स्वागत है दोस्तों आपका ऐतिहासिक जानकारी से भरे इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में। दोस्तों आज से हम बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जीवनी पर आधारित अपने चैनल पर अलग अलग भाग में वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें से आज हम पहले भाग को कवर करने जा रहे हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक लासानी कमाल थे, जो कोई अफसाना नहीं बल्कि हड्डियों और मांस का एक सचमुच का इंसान थे, जो इस धरती पर जीवित रहे और इंसानियत के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। पहला सिख राज्य स्थापित करने का गौरव इस जर्नैल बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को जाता है। पंजाब देश की 700 साल की और भारत देश की 1000 साल की विदेशी गुलामी को खत्म करने का श्रेय इस महान योद्धा और उनके साथियों को जाता है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म 16 अक्टूबर 1670 के दिन कश्मीर रियासत के पुंछ जिले के गांव राजौरी में बाबा रामदेव के घर में हुआ। उनके माँ बाप ने उनका नाम लक्ष्मण दास रखा। बाबा बंदा सिंह बहादुर राजपूत खानदान से संबंध रखते थे। बाबा रामदेव ने अपने पुत्र लक्ष्मण दास को राजपूती परंपरा के मुताबिक घुड़सवारी, कुश्ती, तलवारबाजी, तीरंदाजी और मार्शल आर्ट भी सिखाया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी छोटी उम्र में ही शिकार खेलना सीख गए थे। इन दिनों में उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण उनका पूरा जीवन ही बदल गया। एक बार उन्होंने एक हिरनी का शिकार किया। जब उन्होंने उस हिरनी का पेट काटा तब उन्हें मालूम हुआ कि वह हिरनी गर्भवती थी। उस हिरनी के पेट में 2 बच्चे थे। वह उनकी आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर मर गए। इस घटना ने बालक लक्ष्मण दास के मन में बहुत गहरा असर डाला। उसके बाद उन्होंने शिकार खेलना छोड़ दिया और गुमसुम रहने लगे और उसके बाद उन्होंने साधुओं की संगति करना शुरू कर दी। उसी समय के दौरान जानकी प्रसाद नाम एक साधु उस इलाके में आया। लक्ष्मण दास ने उस साधु की संगति की। वह उस जानकी दास के प्रचार के असर के कारण बैरागी साधु बनकर उसी के डेरे लाहौर में चला गया। लेकिन जानकी दास को महसूस होने लगा कि कहीं लक्ष्मण दास के माता पिता ढूंढते ढूंढते उसे लेने उसके आश्रम में ना आ जाएं। तब जानकी दास ने उनका नाम बदलकर लक्ष्मण दास से माधव दास रख दिया। परंतु साधु जानकी दास माधव दास की धार्मिक संतुष्टि नहीं करवा पाए। 1 वर्ष यहाँ पर रहने के पश्चात 29 मार्च 1685 ईस्वी के दिन वह कसूर के नजदीक एक गांव राम थमन में विसाखी के मेले पर गए। वहां पर उनका मिलाप एक और साधु रामदास से हुआ। साधु रामदास उन्हें दक्षिण की ओर यात्रा पर ले गए। रामदास भी माधवदास की धार्मिक संतुष्टि ना करवा पाए। उसके बाद माधवदास ने उन्हें भी छोड़ दिया और हिंदुओं के तीर्थों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कुछ समय पश्चात नासिक नगर के समीप पंचवड़ी के एक तांत्रिक कहलाने वाले योगी औगड़नाथ के पास भी उन्होंने 3 साल बिताए। 1691 में औगड़नाथ की मौत के पश्चात माधवदास ने अपने साथियों के साथ दक्षिण में डेरा कायम कर लिया। वह वहां पर काफी वर्ष रहे। इस समय के दौरान वह हिंदुओं के तीर्थ स्थानों पर जाया करते थे। फरवरी 1695 में गुरु गोविंद सिंह जी धर्म प्रचार के संबंध में खुरबदी, अब जिसे देहरादून कहा जाता है, ऋषिकेश, हरिद्वार, कनखल की ओर गए। उसी समय माधवदास भी उसी क्षेत्र में गए हुए थे। उसी समय माधवदास की मुलाकात गुरु गोविंद सिंह जी से भी हुई। गुरु गोविंद सिंह जी ने माधवदास को वैराग्य और योग छोड़कर कर्म के क्षेत्र में आने की शिक्षा दी। माधवदास और गुरु गोविंद सिंह जी की संगति कुछ ही समय की थी। यदि माधवदास को गुरु जी की संगति कुछ दिन और मिल जाती तब यकीनन माधवदास उसी दिन सिख बन जाते। हरिद्वार से वापिस बंदा सिंह अपने डेरे पर चला गया। कुछ वर्ष यहाँ पर रहने के बाद वह नांदेड़ चले गए। वहां पर माधवदास ने अपना बहुत विशाल डेरा कायम कर लिया। वहां पर उन्होंने बहुत सारे शिष्य बना लिए। जंतर मंत्र और तांत्रिक ताकत के नाम पर उसने लोगों पर अपना दबदबा बना लिया। इसी के कारण वह हंकारी हो गया और वह दूसरे साधु और फकीरों को तुच्छ जानने लगा। एक आम इंसान को लज्जित करना उसके लिए मामूली बात थी। तो दोस्तों यहीं पर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जीवनी का पहला भाग खत्म होता है। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।